1 जनवरी 2024 से 50% हो जाता है। दो फायदे कौन कौन से हैं? सबसे बड़ा फायदा तो मैं आपको एक एक करके दोनों बताता हूं। अगर डीएडीआर 50% हो गया तो 24 अप्रैल 2024 में हमारा डीए 50% को लागू कर दिया जाएगा और इसको प्रभावी किया जाएगा 1 जनवरी 2024 से। लेकिन इसमें लोकसभा को चुनाव को देखते हुए इसमें सरकार क्या कर सकती है, इसको एज पर 7 सीपीसी के अनुसार 25% को मर्ज कर सकती है। 50% डीए होने के बाद 25% मर्ज करने का 7 सीपीसी के अनुसार उसको कर सकते हैं एज पर पॉलिसी। अब चुनाव भी है और बढ़िया मौका है सरकार को वोट हासिल करने का। बता दें कि बेसिक पेंशन अगर मान ले किसी की 20,000 रुपए है तो उसका सीधा सीधा फायदा आपको कितना होगा मैं बता दूं कि अगर डीएडीआर 50% हो जाता है और बेसिक किसी की 20,000 रुपए है तो उसको सीधा सीधा आप पेंशन कुल पेंशन हो जाएगी 20,000 प्लस उसमें डीए 10,000, टोटल 30,000 पेंशन या सैलरी हो जाएगी। 30,000 पेंशन होने के बाद अगर एज पर पॉलिसी 25% मर्ज कर दिया जाता है तो आपको कितना फायदा होगा जो आपकी पेंशन होगी। 25% मर्ज करने के बाद बेसिक आपकी पेंशन हो जाएगी 20,000 प्लस 25% मर्ज करने के बाद 5,000 और जुड़ जाएगा, यानी कि आपकी बेसिक 25,000 हो जाएगी जो कि 20,000 थी। 25,000 आपकी बेसिक होने के बाद अब आपका डीए जो 50% था वो 25% हो जाएगा क्योंकि 25% हमारा इसमें मर्ज कर दिया गया है। तो 25% डीए को भी अगर कैलकुलेट कर ले, टोटल डीए 25,000 में अगर 25% कैलकुलेट करने के बाद 6,250 रुपए आपका डीए बनेगा। वैसे अगर हमारा मर्ज नहीं किया जाएगा तो हमारी कुल पेंशन 30,000 रुपए बनेगी जिसकी 20,000 बेसिक है। अगर मर्ज कर दिया जाता है तो हमारी टोटल पेंशन 31,250 रुपए बन जाएगी क्योंकि 25,000 बेसिक हो जाएगा और 6250 रुपए हमारी बेसिक जो डीए है वो हो जाएगा 25% के हिसाब से, यानी कि 31,250 रुपए हो जाएगी। अब इसका आप फायदा देख सकते हैं, 30,000 पहले थी, अगर मर्ज हो जाता है तो सीधा 31,250 रुपए फायदा होगा, यानी कि आपको डीए तो मिलेगा, साथ में आपको जो बेसिक में फायदा होगा वो पेंशन में फायदा होगा 25% मर्ज होने के बाद 1,250 रुपए। तो दो फायदे हो जाएंगे, मर्ज होने से हमें 1,250 रुपए हमारी पेंशन में बढ़ोतरी होगी, इसके बाद डीए हमें एक अलग से मिलेगा। तो डीए और पेंशन में मर्ज होने के बाद हमें दो फायदे ये मिलेंगे। तो ये थी